आज है 3 सितंबर 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में सिपाही भर्ती दौड़ में क्यों दम तोड़ रहे युवा, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए जांच के आदेश। झारखंड में आबकारी कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए दौड़ में शामिल एक और युवक ने सोमवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया। दीपक नाम का ये युवा 28 अगस्त की सुबह चियांकी एयरपोर्ट पलामू में दौड़ के दौरान बेहोश हो गया था। इसके साथ ही भर्ती दौड़ के दौरान जान गंवाने वाले युवाओं की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। विपक्षी भाजपा इस मुद्दे को लगातार उठाते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोल रही है। झारखंड में मुखिया, पंचायत सचिव और रोजगार सेवक की हड़ताल से लटके सरकारी कार्यक्रम। झारखंड में मुखिया से लेकर पंचायत सचिव और रोजगार सेवक तक हड़ताल पर हैं। इसका सीधा असर पंचायतों के कामकाज पर दिख रहा है। पंचायतों के कई महत्वपूर्ण कार्य ठप हो गए। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर भी इसका असर पड़ रहा है। मुखिया की हड़ताल से सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं के आवेदन आगे नहीं बढ़ पा रहे। झारखंड के 13 जिलों में ग्राम सभा का पूर्ण अधिकार मुखिया को ही है। 28 पंचायतों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर लगेगा आज। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज रांची जिला के 28 पंचायतों में शिविर लगाया जाएगा। साथ ही रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 13, 14, 15, 16, 17 में कैंप लगेगा। जानकारी के मुताबिक कैंप में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, सर्जन पेंशन योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, हरा राशन कार्ड, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जैसी लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए आवेदन दिए जाएंगे। झारखंड में मैया योजना में जोड़ा पुरुष का नाम, वीएलई पर गिरेगी गाज, लड़कों का नाम भी डाला। झारखंड सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने व उनके कामों का भी आर्थिक सर्वेक्षण हो, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की। इस योजना को राज्य भर में जोर शोर से धरातल पर उतारा है। इस योजना का लाभ 21 वर्ष से 49 वर्ष तक की महिलाओं को मिलना है, परंतु पाकुड़ में इस योजना का क्रियान्वयन अलग तरीके से किया जा रहा है। कुछ लोग सरकारी मापदंडों को धता बताते हुए महिला ही नहीं पुरुषों को भी योजना का लाभ देने में जुटे हैं। भ्रष्टाचार पर बोले राज्यपाल संतोष गंगवार, मोदी सरकार में खाते से आ रहे पूरे पैसे। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने देश के पूर्व के प्रधानमंत्री सरकार के क्रियाकलापों पर सवाल खड़े करते हुए और भ्रष्टाचार पर किसी का नाम लिए बगैर कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा किसी योजना के लिए पहले 100 पैसे भेजे जाते थे तो नीचे केवल 15 पैसे ही पहुंचते थे। झारखंड में रांची समेत कई जगहों पर 5 से होगी बारिश। राज्य में असना का असर नहीं। अरब सागर में उठे चक्रवातीय तूफान असना का असर झारखंड पर नहीं होगा। मार्ग बदल लेने के चलते ये ओमान की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इसका असर गुजरात तक ही रहा। मौसम विभाग के अनुसार ये चक्रवात पिछले 4 दिन से अरब सागर में बना हुआ था। किसानों को केंद्र सरकार की ओर से मिली बड़ी सौगात। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को बेहतर बनाने के लिए बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कृषि क्षेत्र से जुड़े 7 योजनाओं के लिए 13,966 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी। इसमें डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2,817 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजनगर में बोले पूर्व सीएम चंपई सोरेन, परिवर्तन के लिए तैयार है झारखंड। झामुमो छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार पूर्व सीएम चंपई सोरेन सोमवार को सरायकेला के राजनगर पहुंचे। चंपई सोरेन का पार्टी नेताओं ने भव्य स्वागत किया। चंपई सोरेन ने कहा कि सरायकेला खरसावां आगमन पर बड़ी संख्या में स्वागत के लिए जुटी जनता का उत्साह बताता है कि झारखंड परिवर्तन के लिए पूर्ण तरह से तैयार है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत अपने पिता की बात को माने और पेड़ पर चढ़ने वाले को नौकरी दें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना को लेकर हेमंत सोरेन ने ही पीआईएल दर्ज करवाया। 2 महीने के बाद हेमंत सोरेन हट जाएंगे। हलचल पैदा करने के लिए पीआईएल दर्ज करवाया गया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन अपने पिता की बात माने और पेड़ पर चढ़ने वाले युवाओं को पुलिस में भर्ती करें। शिबू सोरेन ने कहा था कि सत्ता में आने के बाद पुलिस बहाली के लिए दौड़ नहीं होगी। जो युवा पेड़ पे चढ़ जाएगा उसे पुलिस की नौकरी दी जाएगी। पीएलएफआई ने सड़क निर्माण में लगी कंपनी से मांगी 5 करोड़ की लेवी। पीएलएफआई के नक्सलियों ने बोकारो जिले में फिर धमक दी है।
नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगी निजी कंपनी एनजी प्रोजेक्ट को अपना निशाना बनाया। जरीडीह थाना क्षेत्र के कोचागोड़ा के पास पीएलएफआई के सदस्यों ने कंपनी के डोजर व रोलर को आग लगा दी। 10 सितंबर के बाद 25,000 पीडीएस डीलर कर सकते हैं तालाबंदी। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को पूरा न होने से नाराज राज्य के 25,000 जन वितरण प्रणाली विक्रेता अब तालाबंदी करने जा रहे हैं। विगत 30 जुलाई को खाद्य आपूर्ति विभाग के तत्कालीन सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल के साथ ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की झारखंड इकाई की एक बैठक हुई। इस बैठक में 7 मांगों पर सहमति बनने के साथ इसे 1 माह में लागू करने की सहमति बनी। दोषी हो तो भी नहीं टूटेगी बिल्डिंग, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सोमवार को शीर्ष न्यायालय ने साफ कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित हो जाए तो भी इमारत नहीं ढाई जाएगी। शीर्ष न्यायालय में बुलडोजर न्याय के खिलाफ याचिका दाखिल हुई थी। झारखंड में पुलिस भर्ती की दौड़ में एक और युवा ने तोड़ा दम, अब तक 12 मौतें। झारखंड में उत्पाद विभाग में कांस्टेबल की बहाली मौत की रेस बन गई। सोमवार को एक और युवक की सांसें टूट गई। मृत युवक का नाम दीपक कुमार पासवान है। इसके साथ ही राज्य में कांस्टेबल बहाली की दौड़ के दौरान मरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 12 हो गई। राज्य में एक्साइज डिपार्टमेंट में कांस्टेबल के 583 पदों पर बहाली हो रही है। इसके लिए राज्य के 5 लाख से भी ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया। इनमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और अन्य उच्च डिग्रीधारी युवा भी शामिल हो रहे हैं, जबकि इसके लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। जैक ने 22 टॉपर्स को किया सम्मानित। बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यालय भी पुरस्कृत। झारखंड अधिविद्य परिषद में सोमवार को स्थापना से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नामकुम स्थित जैक परिसर में आयोजित समारोह में माध्यमिक, इंटरमीडिएट, इंटर व्यावसायिक, मध्यमा और मदरसा परीक्षाओं के टॉपर्स को सम्मानित किया गया। फर्स्ट टॉपर को गोल्ड मेडल के साथ 21,000 का नकद पुरस्कार, सेकंड टॉपर को सिल्वर मेडल के साथ 15,000 और थर्ड टॉपर को ब्रॉन्ज मेडल के साथ 10,000 का नकद पुरस्कार दिया गया। साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यालय को भी पहली बार पुरस्कृत किया गया। पुलिस पदाधिकारियों को इस चुनाव को लेकर मिला प्रशिक्षण। एसडीपीओ डीएन आजाद ने सोमवार को लिट्टीपाड़ा थाना परिसर में आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में अमड़ापाड़ा, लिट्टीपाड़ा, हिरणपुर, सिमलोंग थाने के पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। एसडीपीओ ने कहा कि विधानसभा चुनाव को स्वच्छ, स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, भयमुक्त वातावरण में संपन्न करना पुलिस की अहम जिम्मेवारी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।